इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC के तरफ से जो प्राइमरी टीचर के लिए 1456 पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है और आप इस पोस्ट के लिए 12/8/2024 से लेकर 21/8/2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप HSSC के तरफ से जो प्राइमरी टीचर के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर से ही शेयर कर दें। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक लगा दिया अप्लाई लिंक के नाम से। आप उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। अब यहीं से आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो प्राइमरी टीचर के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है आप उस पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से जो प्राइमरी टीचर के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन निकाली गई है उसे मैं ओपन कर दूँ तो यहाँ पर आपको इस पोस्ट से रिगार्डिंग सारी हर वो एक डिटेल्स दी गई है कि आपको कैसे इस पर ऑनलाइन करनी है, ऑनलाइन की डेट कब तक है मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया है। आपके सिलेबस क्या है, आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, आपकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा और आपकी जो सिलेबस होने वाली है यानी कि रिटर्न आपकी जो एग्जामिनेशन होगी उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाली है उसके ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन कर दूंगा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट, एक न्यू कैंडिडेट। तो आपने अगर पहले रजिस्ट्रेशन की है तो आप रजिस्टर कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लॉगिन करेंगे और अगर आप फर्स्ट बार रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने फुल नेम को इंटर करनी है। जो भी नेम आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर है वही नेम आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको फादर्स नेम इंटर करनी है, मदर्स नेम इंटर कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज कर लेनी है। आपको इस कैलेंडर के आइकन पर क्लिक कर डेट ऑफ बर्थ चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। देन आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करनी है और अपने ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको टाइप करनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप जो यूज़ कर रहे हैं वही इंटर करेंगे क्योंकि इस एप्लीकेशन से रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन या OTP ID पासवर्ड जो भी शेयर की जाएगी वो आपकी इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। तो अपने मोबाइल नंबर और OTP को आप ध्यान से भरेंगे। देन सारे डिटेल्स को भरने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाइड डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे वेरीफाइड डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अलग अलग OTP गई होगी तो उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। मोबाइल OTP पर मोबाइल की OTP इंटर करनी है, ईमेल OTP पर ईमेल की OTP इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सारी मिक्स होनी चाहिए और उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर रजिस्टर सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपकी यूज़र नेम दिखाई दे रही होगी तो इस यूज़र नेम को आप कहीं पर नोट डाउन कर रख ले। देन आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब ओके करते ही आपके सामने में लॉगिन पेज ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी यूज़र नेम इंटर करनी है। जो भी यूज़र नेम अभी आपको दिखाई दे रही थी उस यूज़र नेम को आपको इंटर करनी है। देन आपने जो पासवर्ड अभी बनाई थी उस पासवर्ड को इंटर करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लॉगिन कर लेनी है। आगे लॉगिन करते ही आपके सामने में एप्लीकेशन डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर नीचे बताई गई है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस किस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद कंप्लीट होगी। यहाँ पर आप सारे स्टेप्स को देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है। आप इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू फिल फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप इस फॉर्म को किसी साइबर कैफ़े पर जाकर फिल करवाते हैं तो अब आपको साइबर कैफ़े जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम आपको ये फॉर्म फिल कर दे देगी। उसके लिए आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाने की सारी प्रोसेस को वहां से जान सकते हैं। तो चलिए अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू
फिल फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होगी। यहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रेशन के समय जो भी डिटेल्स आपने इंटर की होगी वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देन आपको यहाँ पर अपने मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करनी है, आप मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर को इंटर करनी है। देन सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपकी कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पर पूछी जा रही है। क्या आप हरियाणा के अस्थायी निवासी है? अगर आप है तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपकी फैमिली आईडी यहाँ पर पूछी जाएगी, फिर मेंबर आईडी पूछी जाएगी, फिर आपकी हरियाणा की जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसे आपको यहाँ पर अपलोड डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी जाती है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करनी है, और अगर नहीं आते हैं तो आपको नो कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर सबसे नीचे पूछी जा रही है क्या आप PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में यानी कैंडिडेट्स में से आप आते हैं, तो आपको यहाँ पर यस करनी है। फिर उसके बाद आपको सारी डिटेल्स इंटर करनी है, और अगर आप नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। और अगर आप किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको सबसे शुरू में यहाँ पर नो कर लेनी है कि आप हरियाणा के निवासी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस फिल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपकी यहाँ पर एड्रेस डिटेल फिल करनी होगी। जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है मेलिंग एड्रेस में, यानी आप अपने गाँव के या फिर जहाँ भी आप रहते हैं उसके एड्रेस को यहाँ पर फुल इंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी सिटी इंटर करनी है, डिस्ट्रिक्ट इंटर करनी है, पिन कोड इंटर करनी है, स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपकी तहसील यहाँ पर आपको इंटर करनी है। उसके बाद आपके पास अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आपको उसे यहाँ पर इंटर कर लेनी है। जिसके ऊपर आपको यहाँ पर स्टार मार्क दिखाई दे रही है वो सबको आपको फिल करनी कंपलसरी है, और जिसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है आप उसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के बाद इस ऑप्शन पर टिक कर देनी है। उसके बाद आपने जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल की होगी वो परमानेंट एड्रेस पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। और अगर आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग दोनों एड्रेस को मैनुअली इंटर करेंगे। देन सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी फोटो अपलोड करनी है, फिर यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है। नोट पर आपको दो चीजें बोली गई है कि आपने जो भी CET के एग्जाम में या फिर फॉर्म में जो भी सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स को अपलोड की थी आपको सेम फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करनी है। देन आपको यहाँ पर बोली गई कि आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर की जो साइज होगी वो 4 KB से लेकर 100 KB के अंदर पर होनी चाहिए, और आपकी जो मैक्सिमम साइज है वो 500 KB के अंदर पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपके सामने में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर करने को आ जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने अगर कोई डिग्री करके रखी है जैसे BA BSc BCom तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपने अगर कोई भी डिप्लोमा करके रखी है 2 साल की या फिर 4 साल की, अगर आपने BLED करके रखी है तो उसकी डिटेल्स को आपको यहाँ पर इंटर करनी है अपलोड डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर। और अगर आपने यहाँ पर एस्टेट या फिर एस्टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई की है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर मैट्रिक की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, यानी कि आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करनी है जिसमें मेंशन हो कि आपने हिंदी और संस्कृत को पास की है। यानी कि आप अगर मैट्रिक में आपकी हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट थी तो आप यहाँ पर अपने 10th के डिटेल्स को यानी कि 10th के सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, या फिर आपकी 10th में अगर हिंदी और संस्कृत नहीं थी तो आप जिस भी सब्जेक्ट में यानी कि आपने जिस भी चीज़ में अपनी हिंदी और संस्कृत के विषय को कंटिन्यू किया था उसके डिटेल्स को यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है। अब यहाँ पर आप अपने कोई भी डिटेल्स को अगर इंटर करेंगे तो उसके लिए आपको अपलोड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप पूछी जा रही है कि आप किस क्वालिफिकेशन को इंटर करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी को सिलेक्ट करूँगा,
फिर आपसे पूछी जाएगी कि आप किस सब्जेक्ट में इस क्वालिफिकेशन को आपने की है, तो उस सब्जेक्ट को आपको इंटर करनी है। फिर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपने कब इस डिग्री को कंप्लीट की थी उसकी ईयर को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर आपकी रिजल्ट की इशू डेट आपसे पूछी जाएगी कि आपकी जो रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट जनरेट हुई थी वो कब किस डेट में हुई थी, आप उस डेट को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी जो एग्जामिनेशन थी वो टोटल कितने मार्क्स की थी, तो आप यहाँ पर उस मार्क्स को इंटर करेंगे। फिर आपने उस पर कितने नंबर्स को ऑब्टेन किया था, तो उस मार्क्स को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड करनी है। यानी कि आप अगर बीए के डिटेल्स को इंटर करेंगे तो बीए के डॉक्यूमेंट को आपको इंटर करनी है। आपने अगर सीनियर सेकेंडरी को सेलेक्ट किया है तो आपको सीनियर सेकेंडरी के मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करनी है। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर करते ही आपके सामने में यहाँ पर फॉर्म की फ़ी आपको दिखाई देगी, तो आपको इस फॉर्म की फ़ी को आप यहाँ पर पे करनी है। पे करने के लिए आप यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएगी कि आप अगर इन नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपसे एक भी रुपये चार्ज नहीं ली जाएगी, और अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 0.9% की चार्ज देनी होगी। इसी तरह से आप यहाँ पर सारे डिटेल्स को देखेंगे। देन आपको ओके करनी है। ओके करने के बाद अब आपके सामने में यहाँ पर आपकी पेमेंट की स्लिप ओपन हो जाएगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू करनी है, फिर ओके कर देनी है। देन अगेन आपको यहाँ से ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आप अपने पेमेंट के गेटवे पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पेमेंट को सक्सेस करनी है। आप यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, आप जिसके थ्रू यहाँ पर अपने पेमेंट्स को करना चाहेंगे यहाँ से आप उसे करेंगे। पेमेंट सक्सेस करने के बाद आपके सामने में आपकी फॉर्म ओपन हो जाएगी। आप एक बार अपने फॉर्म को अच्छे से देखेंगे। फिर आपको सबसे नीचे आकर टिक करनी है, यानी कि आपको डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर टिक करनी है। टिक कर सबमिट करते ही आपकी जो ये फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगी। सो आई होप दोस्तों कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से जो ये प्राइमरी टीचर्स के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है, आप इस पर अप्लाई करना आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से ही कर दूंगा। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नंबर दिखाई देगी, आप उस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं।